हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? बढ़िया। देखो, आज हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलोरेन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आसान से हैं। ठीक है, और आप लोगों ने पीछे के सारे लेक्चर पढ़ लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा तभी क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो पाएंगे। ठीक है, यदि चैप्टर नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ओके, तो करें अब क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, तो मैं साइड में चला जाता हूँ, है ना, और सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलो, तो आओ देखो पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SN1 SN2 तो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया था क्या SN1 होती है, क्या SN2 होती है। तो पहले क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है कि ना SN2 के प्रति इनमें से कौन सा फास्ट रिएक्शन देगा। ठीक है, तो आप लोग याद करो, जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं SN2 के अंदर, एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। सही है। और SN1 में इसका क्या होता है? उल्टा। ठीक है, अब आप लोग देख लो इनमें से 1 डिग्री कौन सा। तो देखो, ये Br उस कार्बन से है जो कार्बन एक कार्बन से, इट मीन्स ये कितना डिग्री मेरे पास है? 1 डिग्री। यहाँ पे आओ, ये जो Br ग्रुप है ये उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन 1 और 1 दो कार्बन से जुड़ा। ठीक है, तो ये कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। इट मीन्स ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा SN2 में? ये मेरा पहले वाला मॉलिक्यूल। समझ गए? ठीक है, क्यों? क्योंकि SN2 में अटैक कहाँ से होता है बताओ? बैक अटैक होता है। और बैक अटैक होता है, इट मीन्स जितनी क्राउडिंग कम होगी, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, SN2 पूछ रखा है। ठीक है, तीसरा मैं करवाता हूँ। तीसरे के अंदर क्या है कि विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पीरियड। अब SN1 पूछी है, तो SN1 में ऑर्डर क्या होता है भैया? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। ठीक है, ढूंढो तो देखो, ये Br उस कार्बन के साथ है जो कार्बन एक ही कार्बन से है। ठीक है, बेंजीन की रिंग है, समझ रहे हो? ठीक है, ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। यहाँ पे आओ, ये जो मेरे पास Br है ना, ये जो मेरा हैलोजन ग्रुप है वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन 1 और 1 दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना डिग्री है मेरे पास? ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो फिर बताओ SN1 में तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री और 1 डिग्री सबसे कम, इट मीन्स 2 डिग्री। इट मीन्स ये दूसरे वाला मॉलिक्यूल, उत्तर में भी क्या हमारा, ये दूसरे वाला मॉलिक्यूल SN1 के प्रति क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि SN1 के अंदर कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी तो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। ओके, चलें आगे। अब आओ तो अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास SN1 के प्रति, ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है, कर लेना, शाबाश। उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। प्रोप 1 इन को प्रोपेन 2 ओल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो देखो कन्वर्जन बड़े आसान से होते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को रिएक्शंस याद है ना, तो कन्वर्जन से आसान कुछ भी नहीं होता। इसमें देखो, हमें ना क्वेश्चन भी देंगे और उत्तर भी देंगे, हमें तो बीच के 1-2 स्टेप लिखने होते हैं। देखो, इसने दिया कि प्रोप 1 इन, तो हम बना देंगे प्रोप मीन्स 1 2 3 कार्बन लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद 1 इन, पहली पे इन लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है भैया, किस में कन्वर्ट करना? प्रोपेन 2 ओल में। प्रोप मतलब 1 2 3 कार्बन छाप देंगे। दूसरी पे ओल, तो इट मीन्स दूसरी पे क्या लगा दिया? OH लगा दिया, सिंपल सी बात। अब तो बस हमने ये देखना है कि भैया इस डबल बॉन्ड को हटा के ना क्या जोड़ा हमने? देखो, इस डबल बॉन्ड को तो तोड़ा, ठीक है, और इस कार्बन पे क्या जोड़ दिया हमने? OH, और इस कार्बन पे क्या जोड़ दिया हमने? H। जुड़ा ना? तो बताओ एडिशन ऑफ H2 तो करना है। ठीक है, एडिशन ऑफ H2 कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, और H2O का यहाँ पे H2O किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। एडिशन कर देंगे H2O का, कौन सा रूल लगेगा बताओ? देखो, OH नेगेटिव पार्ट वहाँ जाके लगा है जहाँ पे हाइड्रोजन्स क्या है? कम। तो ये कौन सा रूल था हमारा? मार्कनिको रूल। कौन सा रूल था? मार्कनिको रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करवा दिया कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम। बन जाएगा ना? ठीक है, अगली रिएक्शन है कन्वर्ट ब्रोमोबेंजीन टू 2 ब्रोमो एसिटोफिनोन। भैया ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा दी, ब्रोमोबेंजीन हो गया। 2 ब्रोमो एसिटोफिनोन बनाओ। तो देखो, एसिटोफिनोन पढ़ चुके हम। बेंजीन के ऊपर जब भी COCH3 होगा, ठीक है, अकेली बेंजीन के ऊपर जब भी COCH3, इट इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। और दूसरी पे क्या प्रेजेंट है? ब्रोमो, तो 1 और ये 2, दूसरी पे ब्रोमीन लगा दिया, तो क्या हो गया? 2 ब्रोमो एसिटोफिनोन। ठीक है, अब इससे ये करना, तो देखो ब्रोमीन तो है, पहले से ब्रोमीन है, बस हमने क्या लगाया बताओ? क्या लगाया? COCH3 लगाया ना। तो बताओ कौन सी रिएक्शन हम पढ़ चुके? COCH3 लगाया, इट मीन्स हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे? CH3COCl। कौन सी रिएक्शन है ये? फिडल क्राफ्ट असाइलेशन। फिडल क्राफ्ट
असाइलेशन रिएक्शन हो गई भैया, याद आई क्या? ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ रखी है उनको याद आ गई होगी। ठीक है, तो पहले पीछे के लेक्चर ही पढ़ेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आए ना तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ लें और रट लें, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो ऑर्गेनिक है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, पीछे के टॉपिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, फिर क्वेश्चंस कुछ नहीं है इनके आगे। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक H, ठीक है, डायरेक्ट बताया था ना। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह हम इसका देख चुके थे। ठीक है, डायरेक्ट किस प्रकार से होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ से ये Cl, HCl बाहर, और ना C से जोड़ दो, CO CH3 जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, C से बॉन्ड बनेगी, बता रखा है क्यों बनेगी C से, क्योंकि C से ही बॉन्ड टूटी है, बॉन्ड जहाँ से टूटती है वहीं से जुड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट-टू-इन में कन्वर्ट करना है। तो भैया बना देंगे 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, ब्यूट है, दूसरी पे ब्रोमीन, दूसरी पे ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, कन्वर्ट कर इसमें करना ब्यूट-टू-इन में, तो 1 2 3 4 लिखेंगे। ठीक है, दूसरी पे इन है तो दूसरी पे डबल बॉन्ड लगा दिया, सिंपल सी बात है। अब तो बस हमने देखना है कि क्या यूज करेंगे जिससे ना, तो देखो क्या बाहर निकालना, एक तो ये ब्रोमीन बाहर निकालना है। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, यहाँ से ये हाइड्रोजन, इस कार्बन का ये हाइड्रोजन, तभी तो CH आएगा। ठीक है, तो इसका Br, ठीक है, और इसका H बाहर जाएगा। इसका H किस प्रकार से बाहर जाएगा बताना एक बार, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के बाहर जाएगा। ठीक है, बॉन्ड को शिफ्ट करके जाएगा। कौन सी रिएक्शन है ये बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है, याद करो जल्दी से, याद करो कौन सी रिएक्शन है ये। देखो यहाँ से Br बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ से Br जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, और जब एक हाइड्रोजन जाएगा ना तो अपनी बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करके चला जाएगा। तो रिएक्शन है ये हमारे पास है डिहाइड्रोहैलोजनेशन। इट मीन्स एक तो हाइड्रोजन बाहर गया, एक हैलोजन बाहर गया। ठीक है, या और क्या कह सकते हैं हम इसको, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और क्या कह सकते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आई के याद, देखो ये जो ब्रोमीन है, ये ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। उससे अगला कौन सा होता है, बिट्टा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 बिट्टा प्रेजेंट है, ये भी तो बिट्टा है और ये भी बिट्टा है। अब बताओ कौन सा रूल फॉलो होगा, हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ से जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। कौन सा रूल लगाया, कौन सा रूल लगाया यहाँ पे, कौन सा रूल था, ये हमारा सेट-जेफ रूल था। कौन सा रूल था, सेट-जेफ रूल। तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम, इट मीन्स मोर अल्काइलेटेड अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो किसके साथ रिएक्शन करवाते थे हम, एल्कोहलिक केओच के साथ। देखो अब ये याद ही रखना भैया, ऑर्गेनिक में और कुछ नहीं, याद ही रखना है कि एल्कोहलिक केओच के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब ही तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का जो हैलोजन है वो बाहर जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, केओच कैसा होगा, एल्कोहलिक। यदि कहीं पे KOH एक्वस है तो फिर कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये याद रखेंगे, ठीक है ना, देखिए होगी आप लोगों ने पीछे भी। तो ये K, ये Br बाहर, और यहाँ से एक H और OH, यहाँ से H2O बाहर। ठीक है, हो जाएगा एक क्वेश्चन, आए समझ में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आओ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्जन से है। तो देखो आसान सा है, पहला है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो देखो ना, पढ़ने से आ जाना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है, NaI के साथ है कि तो रिएक्शन करवाई थी। क्या नाम था उस रिएक्शन का बताना, फिनक्लस्टन रिएक्शन। क्या नाम था, फिनक्लस्टन रिएक्शन। ठीक है ना, तो कोई इतना लिखा जाता है, थोड़ा थोड़ा इसे आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसा भी। तो देखो फिनक्लस्टन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, तो फिनक्लस्टन रिएक्शन तो होगी कि भैया NaI के साथ हम जब रिएक्शन करवाते हैं किसकी, RCl या RBr की, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलती है आइडोअल्केन। तो देखो यहाँ पे C2H5Cl है। ठीक है, NaI के साथ हमने रिएक्शन करवा दी, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये Cl, ये NaNaCl बाहर, और आयोडीन को जोड़ दो तो आयोडीन जाके जुड़ गया। ठीक है, अगली पे आओ। अगले क्या हमारे पास है कि भैया क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Na मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये वाले कि भैया क्लोरोबेंजीन को ना ट्रीट करवा दिया सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताओ ना, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर एक ही तो रिएक्शन आई थी, कौन सी, और ट्रीट किसको करवाए, क्लोरोबेंजीन को। तो देखो क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर Cl। ठीक है, हैलोरेंस की रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर। तो उस रिएक्शन का नाम क्या था, बताओ क्या नाम था उस रिएक्शन का, फिटिग रिएक्शन। क्या नाम था, फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो फिटिग रिएक्शन हमें आती है, तो फिटिग रिएक्शन पूछिए,
समझ रहे हो। और यदि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड होता तो फिर वो कौन सी रिएक्शन होती, वुड्स रिएक्शन, आई याद, ठीक है। और यदि एक एल्काइल हैलाइड होता और एक एराइल हैलाइड होता और फिर सोडियम मेटल के साथ करवाते तो फिर कौन सी रिएक्शन होती, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, वुड्स फिटिंग। अभी केवल क्या है, 2 मोल किसके लिए, हमने एराइल हैलाइड के, ठीक है। तो क्या होगा, Na के साथ NaCl 2 मोल NaCl बाहर, ठीक है, और बेंजीन की रिंग आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। ओके, समझे समझे, ठीक है। आगे चलें, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KNO2। तो देखो यहाँ पे हम मिथाइल क्लोराइड इट मीन CH3Cl, ठीक है, मिथाइल एक कार्बन, क्लोराइड Cl, ट्रीट करवाया KNO2 के साथ, ये मेरे पास क्या KNO2। अब देखो याद करो आप लोग, एक जो NO2 है मेरे पास, NO2 एक कैसा लिगेंड है, NO2 कैसा लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनके पास ना 2 ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ से वो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो NO2 है ना, वो नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है और वो ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कहाँ से बनेगी, यहाँ पे बॉन्ड बनेगी O से। कहाँ से बनेगी, O से। याद रखेंगे, जब भी KNO2 आएगा तो बॉन्ड कहाँ से बनाएंगे हम, O से। तो देखो K और Cl, KCl बाहर, और ONO, O आके अटैक कर लेगा CH3 पे, और CH3 के साथ क्या जुड़ गया, ONO, इस प्रकार से, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, ठीक है, और बाहर क्या गया, KCl। ये कैसा कंपाउंड है हमारे पास, KNO2 है कि आयनिक कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, आयनिक। जब हम इसकी रिएक्शन यदि AgNO2 के साथ पढ़ेंगे ना, आगे आएगी, ठीक है, अभी देखेंगे। जब हम इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ देखेंगे तो AgNO2 एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, वहाँ पे बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। इस वजह से ये बात बता रखी, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट में चल रहे हैं, मैं यूँ सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है ना, पढ़ने के बाद ही समझ में आएंगे, ठीक है। अब वापस से उतना सारा दोबारा नहीं समझाएंगे लेंथी करके, ठीक है। तो यहाँ पे ना बॉन्ड को तोड़ने में दिक्कत आएगी, इस वजह से नाइट्रोजन जाके किसके साथ लगेगा, R ग्रुप के साथ, या R मीन्स जो भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और यदि KNO2 है तो कौन जाके जुड़ा, O ग्रुप। ओके, समझ गए इतना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास है कि भैया, ठीक है, ये हो गया, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के ऊपर आ गए हम, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। प्रश्न है कि जो बेंजाइल क्लोराइड है ना, बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड एक बार आप लोग बना के देखो। बेंजाइल क्लोराइड मतलब कि बेंजीन के ऊपर एक कार्बन, ठीक है, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन, और इसके साथ यदि कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बन के साथ कोई ग्रुप है तो वो बेंजाइलिक क्लोराइड होगा, ठीक है। इसने कहा कि वो ना SN1 के प्रति ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों। तो देखो SN1 के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, ये बताओ। SN1 के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, SN1 के अंदर भैया कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है, कार्बोकैटाइन, ठीक है, पढ़ रखा है। 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन सा, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और उससे कम 1 डिग्री, ठीक है। क्यों, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा कार्बोकैटाइन उतना ही ज़्यादा स्टेबल। अब यहाँ पे यदि क्लोरीन बाहर जाता है, यहाँ से क्लोरीन यदि यहाँ से बाहर गया तो बताओ फिर कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा बताओ, पॉजिटिव, ठीक है। कार्बन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इट मीन्स कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब ये जो मेरे पास बेंजीन है, अभी मेरे पास जो बेंजीन है इसके अंदर क्या है, इस प्रकार से बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज हो गया कम होगा, ठीक है। ये बॉन्ड फिर यहाँ आ जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ हो जाएगी। इट मीन्स इस प्रकार से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, रेजोनेंस। क्या क्रिएट हो जाएगा, हमारा रेजोनेंस, ठीक है। अच्छे से समझा रखा है खोल के। तो रेजोनेंस के कारण जो हमारा ये कार्बोकैटाइन बन के आया ना, और इस कार्बोकैटाइन का नाम क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन, ठीक है, या बेंजाइल कार्बोकैटाइन। ये क्या है, स्टेबल होता है, इस वजह से Cl यहाँ से आसानी से बाहर जा सकता है, ठीक है, समझे। या शॉर्टकट में आप लोग यहाँ पे इसका देख सकते हो कि क्या आंसर दे रखा है, ठीक है, कि बेंजाइल कार्बोकैटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ओके, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 ब्रोमोब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव बट 1 ब्रोमोब्यूटेन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखो
जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दें भैया, रोटेट करवा दें, वो होते हैं हमारे ऑप्टिकली एक्टिव। और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ना करवाएं वो कैसे होते हैं हमारे पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है कि वो कार्बन, ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास कार्बन है, ठीक है, और इसके जो चारों ग्रुप लग रहे हो ना, वो चारों के चारों क्या हो, अलग। ठीक है, इस कार्बन के ए बी सी डी मीन्स चारों के चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, वो कायरल कार्बन होता है। तो जो मेरे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन है ना, आप इसका स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, ये क्या है, कायरल है। ठीक है, जबकि 1 ब्रोमोब्यूटेन कायरल इसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलो बना के देखते हैं जल्दी से। देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ये लो 4, 2 ब्रोमो, ये लगा दिया मैंने ब्रोमो। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और यहाँ पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या, वैलेंसी पूरी करेंगे CH3, यहाँ पे CH2 कर लेना आप लोग। अब देखो ये जो मेरे पास कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इसके एक ग्रुप तो कौन सा, Br, दूसरा CH3, एक हाइड्रोजन इस तरफ, CH2 CH3, चारों के चार ग्रुप क्या है, अलग अलग। इस वजह से इसके अंदर ये कौन सा कार्बन प्रेजेंट है, कायरल। लेकिन जब आप 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाओगे ना, तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स मिलेंगे एक जैसे। ठीक है, तो वहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इन हेलोरेन्स अकर्स स्लोवली। यूँ कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है ना हेलोरेन्स में, वो धीरे होती हैं। क्यों, तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हेलोरेन्स के अंदर धीरे क्यों होती है, तो देखो भैया, जो हमारे पास हेलोरेन्स होता है, हेलोरेन्स का मतलब क्या, इस प्रकार से बेंजीन की क्या हो, रिंग, ऊपर क्या हमारे पास ग्रुप हो कोई भी। ठीक है, हेलोजन। अब हेलोजन कौन कौन से इफेक्ट शो करता है, हेलोजन -R शो करता है, नहीं। हेलोजन कौन सा इफेक्ट शो करता है, हेलोजन एक तो शो करता है -I, ठीक है, और एक शो करता है +R। ओके, -I तो है, -I से हेलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और +R से क्या करेगा, इसके पास जो ये लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या करेगा, रिंग के अंदर डोनेट करेगा। ठीक है, तो देखो जब रिंग के अंदर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू, तो यहाँ पे इसकी ऑर्थो और इसकी पैरा पोजिशन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो इट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देंगे। कोई वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो आके यहाँ पे क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन से साथ में -I इफेक्ट भी शो करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो अपनी तरफ खींचेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस से कम करेंगे, और वापस से कम करेंगे तो फिर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेगा। इट मीन्स रिएक्शंस क्या होंगी, स्लो होंगी। ठीक है, समझे। ठीक है, तो ये इसके अंदर लिख रखा, आप लोग यहाँ से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ हेलोजन से डीएक्टिव बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये जो उत्तर है आप इनको आप इस प्रकार से याद कर लेना। ठीक है, अब चलें आगे, आओ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट। तो देखो आसान सा है, वापस से वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। अब देखो H2O का एडिशन करना है भैया, तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कनी को रूल पढ़ चुके ना, OH नेगेटिव को जोड़ दो जहाँ हाइड्रोजन क्या है कम, और वो जोड़ देंगे और आ जाएगा, ये हमारे पास कर लेंगे आप लोग। अगला है KOH है, ठीक है, इथेनॉल के साथ मीन्स एल्कोहलिक KOH है, तो ये रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं। एल्कोहलिक KOH है तो एक तो Br बाहर जाएगा, ठीक है, और उस कार्बन का हाइड्रोजन बाहर जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, उस बीटा कार्बन का। ठीक है, तो प्रोडक्ट ये आ जाएगा, कर लेंगे। अगली रिएक्शन भी वही है, कौन सी, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, हो जाएगी कि एक प्रोडक्ट बनेगा इसमें पैरा और एक बनेगा ऑर्थो, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, हमारा पैरा प्रोडक्ट। ओके, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, द सीशियल बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन इन CH3Cl। यूँ पूछा कि जो सीशियल बॉन्ड है ना क्लोरोबेंजीन की, वो छोटी होती है CH3Cl से, क्यों। तो आओ देखो, सीशियल बॉन्ड क्लोरोबेंजीन की, तो ये लो भैया बना दिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और CH3Cl, ये लो CH3Cl ये बना दिया। अब इसने ना यूँ पूछा है कि ये जो बॉन्ड है ना ये, ठीक है, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना मेरी, वो बॉन्ड क्या होती है, छोटी होती है।
वो क्या होती है, स्मॉल होती है। किससे, इसके बजाय। क्यों, तो बताओ क्यों, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जल्दी से बता दो भैया। ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ पे आएंगे। जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे आ जाएगी, डबल, समझ रहे ना। और ये फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, और डबल बॉन्ड, और लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी रेजोनेंस की प्रोसेस नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस की प्रोसेस नहीं होगी, तो ये बॉन्ड सिंगल की सिंगल रहेगी। लेकिन यहाँ पे किसमें, क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। इस वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो गई हमारी, छोटी हो गई। इस वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो गई हमारी, छोटी हो गई। ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी। SN2 रिएक्टिविटी में आप एक बार देख लेना, इनको आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अगला IUPAC नेम लिखना है, आप लोग लिख देंगे IUPAC नेम भी इसका। ठीक है, देख लेना इसके अंदर किस प्रकार से है, ठीक है ना, वीडियो को यूज करके देख लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गिव रीजन N ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज, ये वाला क्वेश्चन, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा भैया, यूँ पूछ रहा है कि जो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ, N का मतलब जब स्टेट चैन होते, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। ठीक है, और क्या था, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन, ये हो गया N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दूसरा दिया ट्रसरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ट्रसरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या है मेरे पास है, ट्रसरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब ये है कि एक Br उस कार्बन के साथ है जो कार्बन 3 के साथ है, इस प्रकार से। तो ये मेरे पास क्या, ट्रसरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखो सरफेस एरिया ज़्यादा किसका, इन दोनों में सरफेस एरिया ज़्यादा किसका, इन दोनों में सरफेस एरिया ज़्यादा किसका भैया, इस वाले मॉलिक्यूल का, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, वंडरवाल फोर्सेज उतने, और जितने ज़्यादा वंडरवाल फोर्सेज उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए क्वेश्चन को, ठीक है, आसान सा था। उसके बाद अगला प्रश्न है, रेसिमिक मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो हमारी रेसिमिक मिक्सर होते हैं ना, वो क्या है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों, तो देखो जो रेसिमिक मिक्सर होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ना 2 कंपाउंड्स आते हैं, वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, उनको हम एनेंशियोमर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एनेंशियोमर। तो क्या होता है, उसके अंदर जो एक कंपाउंड है ना, वो तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, राइट में रोटेट करेगा, तो उसको हम क्या कहते थे, डेक्स्ट्रो, उसको हम क्या कहते थे, डेक्स्ट्रो। और उसका जो दूसरा मिरर इमेज है ना, वो उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो उसको हम क्या कहते थे, लेवो रोटेटरी। ठीक है, तो देखो जितनी राइट डायरेक्शन में लाइट रोटेट होगी ना, उतनी ही लेफ्ट में होगी। तो इट मीन्स जो नेट रिजल्ट आएगा लाइट का, वो क्या होगा, 0। भैया जितनी लेफ्ट में टर्न होगी उतनी वापस राइट में हो जाएगी। तो जो लाइट है, नेट रिजल्ट क्या आएगा कि उसका कोई भी लाइट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इट मीन्स जो रेसिमिक मिक्सर होते हैं ना, तो जब लाइट की डायरेक्शन चेंज नहीं, तो वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ओके, इस वजह से जो रेसिमिक मिक्सर होते हैं, यदि किसी कंपाउंड में रेसिमिक मिक्सर की फॉर्मेशन होती है, तो वो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, अगला प्रश्न है, द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, आप ना इनमें से पढ़ लेना फिर उत्तर, ठीक है, इंग्लिश में जो दे रखे हैं उस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोरेंस टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। तो भैया देखो NO2 यदि हम लगा देंगे ना, तो NO2 कैसा ग्रुप होता है, यदि हमने, ये था मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया। ठीक है, NO2 कैसा ग्रुप होता है भैया, एक NO2 होता है कैसा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो देखो जब यदि इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा तो क्या होगा, पर्सन क्या दिया कि भैया द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोरेंस टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कब होंगी, जब ये जो क्लोरीन है, ठीक है, ये जो क्लोरीन है यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा, जितनी जल्दी बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को लेके, ठीक है, और फिर यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, तभी तो कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर।
ठीक है। तो NO2 कैसा ग्रुप है, एक मेरे पास NO2 एक कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा। तो देखो NO2 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जितनी जल्दी खींचेगा तो उतनी ही तो इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या होगी, डिक्रीज, और उतनी जल्दी बॉन्ड क्या हो जाएगी, आसानी से टूट जाएगी। और जितनी आसानी से बॉन्ड टूटेगी, NO2 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, और बॉन्ड टूट के ये क्लोरीन बाहर, और जितना जल्दी क्लोरीन बाहर उतने जल्दी न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा, ठीक है। या दूसरी बात ये सोचो, क्लोरीन बाहर जाएगा तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव इस कार्बन पे, और NO2 भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच के और कैसा चार्ज लेके आएगा, पॉजिटिव। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा न्यूक्लियोफाइल उतनी ही जल्दी आके क्या करेगा, अटैक करेगा। ओके, समझे। अगले क्वेश्चन पे चलिए अब। आओ तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है वो क्या है कि कन्वर्ट करो एनिलीन को ब्रोमोबेंजीन में, ठीक है। देख के बताओ जल्दी से कौन सी रिएक्शन है ना, जल्दी बताओ। ये पहला क्वेश्चन एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन करवा रखा है आप लोगों को, कौन सा है, देखो एनिलीन को सबसे पहले कन्वर्ट करवाएंगे डाइजोनियम क्लोराइड में, ठीक है। इसको हम प्रिपरेशन ऑफ यहाँ तक प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट भी कह सकते हैं। एनिलीन बेंजीन पे NH2 रिएक्शन करवाई NaNO2 प्लस HCl के साथ, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन पे जाके क्या लगा है, N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्या होगी, फॉर्मेशन। उसके बाद देखो HBr और Cu2Br2 लिख रखा है, ठीक है। या आप लोग CuBr के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है, या Cu2Br2 जो भी, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो देखो क्या जाके लग जाएगा, ऊपर Br जाके लग गया, ठीक है, और यहाँ से N2 बाहर, ठीक है, यहाँ से N2 बाहर और यहाँ से HCl बाहर, ठीक है। Br लिया तो Br जाके लगे, HCl बाहर, N2 बाहर। कौन सी रिएक्शन है ये मेरे पास है, ये रिएक्शन है मेरे पास है सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सैंड मेयर। और आप लोग यहाँ से गैटरमैन भी करवा सकते हो, ठीक है। गैटरमैन में क्या होता है, गैटरमैन के अंदर हम कॉपर पाउडर लेते हैं केवल, ठीक है। वहाँ पे हम लेंगे Cu और HX, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है CuCl और HX। सैंड मेयर के अंदर देखो रिएजेंट्स याद रखेंगे ना, सैंड मेयर के अंदर तो रिएजेंट क्या होता है हमारे पास है CuCl या CuBr और साथ में HX। और गैटरमैन के अंदर क्या होता है, केवल कॉपर पाउडर और साथ में HX। ओके, ये याद रख लेंगे, अच्छे से करवा रखिए। चलें आगे। अगला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास है वो है कि क्लोरोबेंजीन को 2-क्लोरोएसिटोफिनोन में कन्वर्ट करो। अरे ये भी कर चुके, ये वाला क्वेश्चन कर तो चुके पीछे, ये वाला कर तो चुके। कौन सी रिएक्शन करवा देंगे, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है क्लोरोइथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करो, ये वाला क्वेश्चन। तो देखो क्लोरोइथेन मतलब इथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्यूटेन में कन्वर्ट करना मीन्स 2 से 4 दोगुना हो गया। तो बताओ ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोगुने किस रिएक्शन में होते थे, और यह है क्लोरोइथेन मीन्स एल्काइल हैलाइड। तो कौन सी रिएक्शन करवाते थे, वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज में तो होता है 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड के सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कौन सी रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन करवा देंगे और हो जाएगी फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो ये करवा रखी यहाँ पे वुर्ज रिएक्शन। तो ये पहली वाली तो वो हो गई हमारी फिडेल क्राफ्ट। और ये देखो ये जो हमारे पास है आप लोगों ने पढ़ रखा है इसको, ठीक है, कर लेंगे इस प्रकार से। 2 मोल लेंगे तो CH2 आपस में यहाँ से जुड़ गए, ठीक है। आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Cl2FeCl3, ठीक है। कि जब हमने क्लोरोबेंजीन को, ये हमने क्लोरोबेंजीन ले ली, बेंजीन पे Cl, ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे FeCl3 की प्रेजेंस में। FeCl3 क्या है यहाँ पे, हैलोजन कैरियर। बताओ ना कौन सी रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हैलोजन, इट इज कॉल्ड हैलोजनेशन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी हमने, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास ये कि भैया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या एडिशन ऑफ हैलोजन, इट इज कॉल्ड हैलोजनेशन। तो देखो हैलोजन कैरियर लिए हमने FeCl3, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जाके Cl जुड़ गया, ठीक है। एक बार कहाँ पे ऑर्थो पे, एक बार कहाँ पे पैरा पे, और बाहर क्या, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर। डायरेक्ट समझने को यूँ समझ सकते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन देखें। अगला क्या कि इथाइल क्लोराइड, ये वाला इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2। देखो आ गया क्वेश्चन, हमने बताया था ना। अब देखो AgNO2 है तो याद करो, जब AgNO2 होगा तो बॉन्ड कहाँ से बनेगी, बॉन्ड कहाँ से बनेगी, नाइट्रोजन से। कहाँ से बनेगी, नाइट्रोजन से। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ से ना NO2 को एज इट इज Ag और Cl बाहर, और NO2 को क्या कर देंगे हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। ये याद रखना है, AgNO2 लेंगे तो NO2 से जोड़ना है, और यदि KNO2 है तो फिर बॉन्ड O से बनानी है,
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। ये भी तो पढ़ चुके, एल्कोहलिक KOH है तो क्या करेंगे बताओ, बिटा एलिमिनेशन करवा देंगे, बस एक हाइड्रोजन और वो Br बाहर, और किस प्रकार से हो जाएगा ये Br यहाँ से बाहर, ठीक है। और इस जिसके पास कम हाइड्रोजन ये बाहर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी तो ये आ गई, ये डबल बॉन्ड आ गई। ओके ओके हो गया। आरएन समझ में आसान है ना, यदि लेक्चर पढ़ रखे हैं तो देखो आसान है बिल्कुल, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ रखा वाई आर अल्काइल हैलाइड इनसोल्यूबल इन वाटर। तो भैया जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है, पोलर होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम पोलर होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो वो चार्ज आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, ठीक है, पोलर होते हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और ना ही वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है ना उसको तोड़ पाते हैं, इस वजह से वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। अगला प्रश्न है वाई इज ब्यूटेन वन ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटेन 2 ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो आप लोग इनके स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है, देख लेना। तो जो ब्यूटेन वन ऑल है ना वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, जबकि ये जो ब्यूटेन 2 ऑल है इसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, कायरल कार्बन आप लोगों को पता ही है कि जिस कार्बन के चारों ग्रुप क्या हों, अलग अलग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, आप लोग देख सकते हो, ये तो ब्यूटेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर बना दिया इन्होंने, ठीक है। ये बीच में कार्बन, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन और ये चौथी कार्बन, ठीक है, देखो 1 2 3 और 4 कार्बन, ठीक है। और दूसरी पे OH लगा, तो ये जो स्टार वाली जो है ना, स्टार दिखा रखा है, इसके देखो 4 ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, एक CH3, एक OH और नीचे CH2 CH3, चारों के 4 ग्रुप अलग अलग, इसलिए एक्टिव है ये, ठीक है। कैसा, कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और ये देखो यहाँ पे ना कोई भी, यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ पे जो ब्यूटेन 1 ऑल का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर इस कार्बन के पास देखो 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों सेम हो गए ना, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, दोनों सेम, 2 हाइड्रोजन सेम, अभी 3 ग्रुप सेम, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा कार्बन है जिसके चारों के 4 ग्रुप अलग हों, ठीक है। तो इसका एक स्ट्रक्चर, इसकी मिरर इमेज ये भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये कंपाउंड कैसा हमारे पास, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और ये कैसा हमारे पास है, लेवोरोटेटरी। ओके हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या हमारे पास है, अगला प्रश्न ये है कि भैया जो अल्थो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यट इट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई। यूँ कह रहा है कि जो क्लोरीन है ना एक वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बिल्कुल है, हमने ये क्वेश्चन देख तो लिया, अभी माइनस आई इफेक्ट लगाता है ना, लेकिन फिर भी ना वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देता है। तो क्यों देता है, तो भैया अभी तो देखा क्लोरीन जो है वो प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, और ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने देख रखे थे, ठीक है, यहाँ पे दिखा रखे हैं, हमने भी सोल्व करवाए थे अच्छे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इस वजह से इसकी देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, तो फिर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो आके अटैक इसके ऊपर कर लेता है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे आओ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भैया आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। ये तो हमें पता ही है कि कायरल मॉलिक्यूल किस प्रकार से हमें पता लगाते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो कार्बन है इसके इस तरफ तो ये क्या लगा हुआ है, CH3, ठीक है, इस तरफ ये क्या है, CH2, ठीक है, और एक क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। ये आप लोगों को देखना तो आ रहा है ना किस प्रकार से मॉलिक्यूल आ रहा है क्या, देखो ये इस प्रकार से है कि ना, ये बीच में क्या है कार्बन, इसके एक क्लोरीन, ये इस तरफ क्या है, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप क्या है, CH3, ठीक है, इस तरफ ये क्या है, फिर यहाँ पे CH2, और नीचे फिर क्या है, ये CH3। अब देखो 3 हो गए, और चौथा क्या होगा यहाँ पे चौथा क्या होगा मेरे पास, हाइड्रोजन, चौथा क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसके चार ग्रुप अलग हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये कौन सा है, यहाँ पे ये CH2 है, ठीक है, और ये यहाँ पे भी क्या है, CH2। ओके, तो इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, 2 ग्रुप सेम हो गए, तो ये कायरल कार्बन नहीं, कायरल कार्बन कौन सा हमारा, ये पहले वाला, कायरल कार्बन कौन सा हमारा, ये पहले वाला, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, कर लेंगे ये तो क्या। अगला क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर फार्मूला बना लोगे आप लोग, ठीक है, कर लोगे इनको भी। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ये पर्सन भी हम कर चुके हैं, बढ़िया तरीके से करवा रखा है कि जो क्लोरोबेंजीन है ना वो लेस रिएक्टिव है। क्यों? तो देखो वो जो उसकी जो बॉन्ड छोटी है ना वो रीजन इसमें ड्यू टू रेजोनेंस। देखो भैया रिएक्शन फास्ट कब देगा, ये मेरे पास क्या है क्लोरोबेंजीन, जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगी उतनी जल्दी तो रिएक्शन देगा। मीन्स क्लोरीन जितनी जल्दी बाहर जाएगा उतनी जल्दी तो कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है। और लेकिन क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे क्या आ जाती है भैया, डबल बॉन्ड आ जाती है। और डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। इस वजह से जो हमारे क्लोरोबेंजीन या जो हमारे हैलोरेन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थोड़ा सा लेस शो करते हैं। ओके, ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाती है, डबल बॉन्ड। समझ गए? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज पैराक्लोरोबेंजीन हैव ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटाइसोमर। तो जो पैराडाइक्लोरोबेंजीन होती है ना, पैराडाइक्लोरोबेंजीन का मतलब क्या, इस प्रकार से ये बेंजीन बनाई मैंने, पैराडाइक्लोरो मीन्स CL कैसा आइसोमर है ये, पैरा दोनों ना। यदि यहाँ पे लगता तो फिर ऑर्थो होता है, और यहाँ पे लगता तो मेटा होता, ठीक है। यहाँ पे लगता तो ऑर्थो, यहाँ पे लगता तो मेटा, ठीक है। अभी मीन्स यहाँ पे नहीं है, केवल पैरा पे। तो जो पैरा आइसोमर होता है ना वो क्या होता है, वो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो क्रिस्टल लैटिस में ना फिट बैठता है, ठीक है, बढ़िया तरीके से, और बढ़िया तरीके से फिट बैठता है। तो इस वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो क्या होता है, वो हाई होता है, ठीक है। बस कर लेंगे इतना ही, आप लोग पढ़ लेंगे यहाँ से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वाई इज ब्यूटेन 2-ol इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यूँ पूछा कि जो ब्यूटेन 2-ol है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्यों है। तो जो ब्यूटेन 2-ol है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्यों है, तो जो ब्यूटेन 2-ol है ना भैया उसके ना 2 आइसोमर्स आएंगे, ठीक है, उनको हम बोलेंगे एनाइंशियोमर, ठीक है। और वो जो एनाइंशियोमर्स आएंगे ना उन दोनों को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सर। और उसमें क्या होगा, एक तो लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा और दूसरा लेफ्ट में, ठीक है। जितना राइट में रोटेट होगा उतना ही लेफ्ट में रोटेट होगा। इस वजह से जो नेट रिजल्ट आएगा लाइट का वो क्या आएगा, 0। तो हमारा जो ब्यूटेन 2-ol है वो क्या हो गया, ऑप्टिकली ए इनएक्टिव कंपाउंड। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे पास है द सीसेल बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क ब्राउन बॉटल। तो देखो ये क्वेश्चन ना इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया, ठीक है। जो हमारे पास ये क्लोरोफॉर्म है इनको पढ़ना है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इस बार क्या कर रखी है, हटा रखी है, ठीक है। तो आप लोग इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म का। उसके बाद है इथाइल आयोडाइड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन इथाइल ब्रोमाइड। तो देखो भैया इसने कहा कि इथाइल आयोडाइड, इट मीन्स इथाइल मतलब 2 कार्बन और उसके साथ क्या है, आयोडीन है, ठीक है। फास्टर देन इथाइल ब्रोमाइड मीन्स 2 कार्बन उसके साथ ब्रोमीन है। तो हमें तो ये देखना है कि फास्ट रिएक्शन कौन सी देगी, जहाँ पे हैलोजन जितनी जल्दी बाहर निकल के जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हैलोजन जितनी जल्दी बाहर निकल के जाएगा वो उतनी क्या देगा, फास्ट रिएक्शन देगा, ठीक है। तो बताओ आप लोग जल्दी से बॉन्ड कहाँ टूटेगी, जल्दी से बॉन्ड कहाँ टूटेगी, मीन्स ये CI वाली बॉन्ड टूटेगी या CBr वाली। तो भैया कौन सी टूटेगी, CI वाली बॉन्ड टूटेगी। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी, और बॉन्ड लेंथ बड़ी तो बॉन्ड क्या हो जाती है, फिर वीक हो जाती है। तो आई जल्दी से बाहर जाएगा, इट मीन से CI जल्दी टूटेगा। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, CI, ठीक है। इट इज़ बिकॉज CI बॉन्ड इज वीकर देन CBr बॉन्ड ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन देन Br। ओके, या प्रश्न क्या था कि CX बॉन्ड लेंथ इन हेलोबेंजीन स्मॉलर देन CX बॉन्ड लेंथ इन CH3X। कौन सा क्वेश्चन पढ़ दिया, हाँ चलो यही बात है। यदि अच्छा हाँ नहीं ये पहला ही तो किया है, हाँ ये सही है, ठीक है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में कौन से फास्ट होगा हमारे पास, ये CI वाला, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड जल्दी टूटेगी। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न फिर हम देख ही चुके। तीसरे पे आओ कि CX बॉन्ड लेंथ इन हेलोबेंजीन इज स्मॉलर देन CX बॉन्ड लेंथ इन CH3। ये भी तो कर चुके, ठीक है। डबल बॉन्ड करैक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे आओ। वाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, देख चुके हम, ठीक है, कि भैया ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास ना 2 एटम होते हैं वो उन दोनों में से किसी से भी क्या बना सकते हैं, बॉन्ड या लिंक बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि CN या उल्टा कर दें तो NC, ठीक है, NO2 या ONO, ठीक, हम देख चुके। ये प्रश्न भी हम देख चुके, पढ़ लेना आप।
अगला प्रश्न है, ये करवा रखा था, ठीक है, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन, कि भैया जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करवाते हैं ना तो वहाँ पे कंडीशन ना अनहाइड्रस होनी चाहिए, मीन्स वहाँ पे ना वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि वाटर प्रेजेंट होगा ना तो जो हमारा RMGX है, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, जो हमने प्रिपेयर किया, ठीक है, RMGX, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके ना हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। किस प्रकार से? MgX पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव, R पे कैसा? नेगेटिव, तो R नेगेटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा यहाँ से? H पॉजिटिव, ठीक है। और Mg के साथ बाहर कौन चला जाएगा? Mg, और OH पे कैसा होता है? नेगेटिव, MgOH बाहर, और ये ना हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये हमने देख रखा था, इसलिए हम वाटर मीन्स कंडीशंस क्या रखेंगे? अनहाइड्रस रखेंगे, ठीक है। मीन्स वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वरना जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें चाहिए ना वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। पढ़ लेंगे यहाँ से। उसके बाद अगला प्रश्न है, द डायपोल मोमेंट इन क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, है ना। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से करवा रखे है, ठीक है, अच्छे से करवा रखा है। जल्दी से बता देता हूँ शॉर्टकट के अंदर कि किस प्रकार से क्या होगा। तो देखो, यूँ पूछा भैया कि एक तो क्या दे दिया आप लोगों को? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एक क्या दे दिया? साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड, ठीक है। ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका? इसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो डायपोल मोमेंट, जो डायपोल मोमेंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा, डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा। अब देखो ये जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। यहाँ पे जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। अब पूरा बड़े तरीके से वैसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वैसे कर रखे लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल कि आप एक बार ध्यान आ जाए बस थोड़ा सा। तो क्या होगा अब यहाँ पे? क्या होगा कि क्लोरीन की दोनों जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, लेकिन बताओ sp2 और sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी होती है? sp2 कार्बन की। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा। इस वजह से sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों के बीच में क्या आएगा? कम आएगा। यहाँ पे sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, क्लोरीन की ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या आएगा? ज़्यादा। तो ज़्यादा आएगा तो डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा, समझे। इट मीन्स क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। sp3 की इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ताकत sp2 की ज़्यादा है, तो ये sp2 यहाँ पे अपनी तरफ भी खींचेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन की तरफ कम जा पाएंगे ऊपर की तरफ, तो इसलिए डायपोल मोमेंट क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। समझ गए? तो आओ अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। तो ये आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे। उसके बाद है कि हैलोअल्केन्स आर ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट डिजोल्व इजीली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो हम देखते हो कि जो हैलोअल्केन्स होती हैं वो लेस पोलर होती हैं, ठीक है, वो लेस पोलर होती हैं, इस वजह से पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होंगी। तो जो पोलर में डिजोल्व नहीं होंगी वो कहाँ वो डिजोल्व होती है? नॉन पोलर में, ठीक है। नॉन पोलर मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ओके। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस अंडरगोज SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर एंड वाई? SN2 का ऑर्डर जल्दी से लिख दो। 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री सबसे कम SN2 में। तो बता दो भैया, ये तो कितना डिग्री? देखो क्लोरीन उस कार्बन के साथ है जो कार्बन एक कार्बन के साथ है, ठीक है भैया, और यहाँ पे क्लोरीन ना उस कार्बन के साथ है। ध्यान से देखो, जो कार्बन एक और एक दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कौन सा हुआ? ये हुआ, तो ये ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा? बॉन्ड जल्दी से कौन सी टूटेगी? आयोडीन वाली, ठीक है, बड़ा साइज इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहैलाइड प्रोडक्ट। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ कहाँ पे होगा? ये प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में पड़ी थी रिएक्शन हमने, ठीक है। क्या होगा? यहाँ से OH बाहर, यहाँ से OH बाहर जाके क्या लग जाएगा? Cl, ठीक है। यहाँ से OH बाहर जाके क्या लग गया? Cl, और साइड प्रोडक्ट एक SO2 एक HCl बाहर, ठीक है। अगले में क्या होगा? ये यहाँ पे OH है, ठीक है, ये OH बाहर जाके क्या लग जाएगा? Cl, ठीक है, हो गया, Cl जाके लग गया, और ये H और ये OH H2O यहाँ से बाहर, H2O ये बाहर, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच वन इन द फॉलोइंग पेयर अंडरगोज SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर एंड वाई? SN1 के प्रति, तो SN1 में ऑर्डर लिखो जल्दी से। कितना भैया? 3 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव, 2 से कम और 1 सबसे कम। तो भैया जल्दी आ जाओ, देखो तो जो पहले वाला मॉलिक्यूल है, पहले वाला, ये कितना डिग्री है? जल्दी देखो, क्लोरीन उस कार्बन से भैया जो कार्बन 1, 2, 3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये क्लोरीन उस कार्बन से जो कार्बन 1 और 1, 2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा? ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा? 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव, तो ये होगा ये कौन सा वाला? ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, ये 3 डिग्री है, ठीक है।
लिख के देख लेना इनको खोल के, CH3 CH2, ठीक है। अगला मेरे पास इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा होगा, तो देखो क्लोरीन उस कार्बन से है जो कार्बन केवल एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री है। ये जो क्लोरीन है ना, ये जो क्लोरीन है, अब देखो इस तरफ भी कार्बन इस तरफ भी कार्बन, कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव इन दोनों में से कौन सा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वाला। ओके, कर लेंगे, हो गया, ठीक है, कर लेंगे इसको, देख लेंगे अच्छे से। चलिए अब आगे चलो। तो ये हमारे लगभग क्या हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। लगभग हमने सारे सोल्व करवा दिए जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। और जो कुछ बचे वो इस जैसे, और यदि आप लोगों ने लेक्चर पढ़ ली तो फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका कवर ना हो पाए, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। और सारे बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ के और अच्छे से इनको कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, ठीक है। पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।